बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो खबर मैं आपको देने लगा हूं इसमें बहुत रिसर्च है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है। पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे बेच रहा है अर्जेंटीना को। अर्जेंटाइन को जब पाकिस्तान ये तैयारे बेचता है तो इस पर बरतानिया को मसला हो जाता है। अगर आप बरतानिया और अर्जेंटीना इन दोनों मुल्कों के नक्शे को एक साथ रख के देखें तो आप गौर करें कि इनके बीच में तो समंदर का एक बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत सारे मुल्क रास्ते में आते हैं। तो बरतानिया और अर्जेंटीना के बीच में ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे का मुखालिफ बनाती है और बड़े लंबे अरसे से इनके ताल्लुकात ख़राब चले आ रहे हैं। 1823 में इन दोनों मुल्कों ने आपस में ताल्लुकात बनाए थे। उस वक्त पूरी दुनिया में बरतानिया का तोती बोलता था, बरतानिया का राज था और पूरी दुनिया में उनके इक़्तिदार का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। यानी इतना ज़्यादा उनका इक़्तिदार था कि एक तरफ रात हो रही होती थी उनके इक़्तिदार में तो दूसरी तरफ सुबह हो रही होती थी। पूरी ज़मीन पे उनका इक़्तिदार था। तो ये था बरतानिया का उरूज। उसके बाद ज़वाल भी आता है और उसके पीछे उनकी अपनी बहुत सारी वजूहात थी, दुनिया जाग रही थी। बहरहाल यहाँ पे इनके बीच में एक जंग हुई थी बरतानिया और अर्जेंटीना के बीच में, और वो जंग की वजह थी कुछ जज़ायर। इनको फॉकलैंड जज़ायर कहते हैं, फॉकलैंड आइलैंड्स। ये बहुत बड़ी तादाद में हैं और बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ क्या है, किस वजह से बरतानिया ने यहाँ पे जंग की, किस वजह से अर्जेंटीना बरतानिया के ख़िलाफ़ है। अगर आप रकबे के लिहाज से देखें तो अर्जेंटीना बरतानिया से बहुत बड़ा है। अगर आप देखें पॉपुलेशन में तो वहाँ पे भी वो कम नहीं है। अगर आप देखें वसाइल में तो वहाँ पे भी वो कम नहीं है। ऑकलैंड की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे ऐसा क्या मिलता है कि बरतानिया उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता और बरतानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों होता चला जा रहा है। यहीं से आपको खुरा मिलेगा उस बात का भी जिसके बारे में आप सब बड़े तशवीश में हैं, बहुत परेशान है कि न्यूजीलैंड की टीम मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले इनकार कर देती है, टॉस होने से पहले इनकार कर देती है कि हम मैच नहीं खेलेंगे, हम वापस जा रहे हैं। और पता चलता है कि 5 आइज़ नामी एक तंजीम है, एक इंटेलिजेंस का एक मुश्तरका एक नेटवर्क है जो मुख्तलिफ मुल्कों ने मिलकर बनाया। इसमें बरतानिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो ये इन मुल्कों ने मिलकर ये इसको बनाया हुआ है और ये अचानक से एक थ्रेट जारी करते हैं और बताते हैं न्यूजीलैंड को कि आपकी टीम के साथ ये हो सकता है पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड वो बात पाकिस्तान को बताए बगैर निकल जाता है, पाकिस्तान से इसके बारे में शेयर नहीं करता मालूमात। हालांकि ये उसूल है कि बताया जाए कि आपके मुल्क में ये खतरा है, ये इंफॉर्मेशन आई है, आप इसको रिकन्फर्म करें। पाकिस्तान की यकीन दहानी के बावजूद न्यूजीलैंड नहीं रुकता। एक्चुअली इसके पीछे जो बड़ा प्लेयर है वो बरतानिया है। वो क्यों है, ज़रा ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, फिर आपको बताता हूं कि जो फॉकलैंड है वो क्या जगह है, बरतानिया को क्यों चाहिए हर हाल में और अर्जेंटीना उसे क्यों हासिल करना चाहता है। अर्जेंटीना एक लैटिन अमेरिकन मुल्क है, वो बहुत दूर है। बरतानिया यूरोपीय यूनियन के ऊपर वाली साइड पे रहता है, वो बहुत दूर है और इतना लंबा समुद्री रास्ता है। ये फटा है कि आपको बताता हूं मैं। पहले तो आप ये देखें कि अर्जेंटीना का पाकिस्तान से 12 JF-17 और ब्लॉक 3 के जो लड़ाका तैयारे हैं, ये बहुत जदीद है। ब्लॉक 3 को हम कहते हैं कि ये रफाल के करीब तरीन है। जो भारत ने रफाल तैयारे लिए हैं उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर बनाया, बहुत शानदार तैयारा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मूव करता है और बड़ा जदीद है। तो ये जो ब्लॉक 3 है ये बिल्कुल अभी इस वक्त अपने फाइनल मराहिल में है और काम कर रहा है। अब ये इतलात इस वक्त सामने आई हैं जब अर्जेंटीना की हुकूमत ने अपनी कौमी पार्लियामेंट में साल 2022 के बजट के लिए जो पैसे मुख्तस किए या जो बजट बनाया उसमें 66 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर्स उन्होंने मुख्तस कर लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ख़रीदने के लिए। अब ये फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ का मतलब फ़िलहाल ये नहीं है कि वो सौदा तय पा गया है। वो लेना चाहते हैं तैयारे और अब से नहीं लेना चाहते, वो लंबे अरसे से तैयारे लेना चाह रहे हैं। उनके लिए बड़ा सीरियस मसला है। पाकिस्तान के साथ उनका सौदा तय नहीं पाया, बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पेश किया बजट का उसके अंदर उन्होंने इस पैसे को एलोकेट किया और तस्करा पाकिस्तान का है, JF-17 थंडर का है कि वो हमसे तैयारे लेंगे। हो सकता है वो हमसे लें, हो सकता है वो किसी और मुल्क से ले लें, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर शदीद दबाव डाल रहा है बरतानिया कि आपने अर्जेंटीना को तैयारे
नहीं देने। देखिए, इससे पहले अर्जेंटीना ने तैयारे लेने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से रब्ता किया है। बरतानिया हमेशा रुकावट डालता है और अर्जेंटीना को इस बात का शक रहता है कि जो मुल्क भी तैयारे दे रहे हैं वो उनको बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे अमेरिका, भारत और रूस ने ये ऑफ़र की थी कि आपको हम तैयारे फ़रोख्त करते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका आपको पता है कि बरतानिया के खिलाफ किसी जंग में कभी भी अर्जेंटीना को नहीं जाने देंगे। और रूस से बेहतर तैयारे अर्जेंटीना ये समझता है कि वो पाकिस्तान के हैं। वजह यह है कि भारतीय फ़ौज को जब पाकिस्तान ने मारा तो वहाँ पे जो तैयारे 2 गिराए थे वो रूसी साख्ता के थे, और जो जिन तैयारों से गिराए थे वो यही JF-17 थे। लिहाजा ये अर्जेंटीना के लिए उसको देखते हुए, 2019 वाले मार्के को देखते हुए ये ज़रूरी था कि वो अच्छे लड़ाका तैयारे लें। तो इस खरीदारी पर गुज़िश्ता साल से वो गौर कर रहा है। बरतानिया ने इसकी दीगर ज़राए से तैयारे खरीदने की साबका तमाम कोशिशों को नाकाम किया है। अर्जेंटीना ने 2015 में स्वीडिश JAS-39 ग्रिपन लड़ाका तैयारे, जो ग्रिपन भी बड़ा अच्छा तैयारा है, लड़ाका तैयारे हासिल करने की उन्होंने कोशिश की थी और ये स्वीडन के बने हुए थे। बाद में इसने जनूबी कोरिया से FA-50 फाइटिंग ईगल में दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन दोनों फरोख्त करंदगान बरतानवी दबाव की वजह से पीछे हट गए। यानी ना उनको जनूबी कोरिया दे सका तैयारे, ना उनको स्वीडन तैयारे दे सका, क्योंकि बरतानिया ने उन पर दबाव डाला। ना वो ग्रिपन ले पाए, ना वो फाइटिंग ईगल्स ले पाए। तो अब उनके लिए चांसेस बहुत कम थे, लेकिन उनको तैयारे चाहिए क्योंकि उनको फॉकलैंड जो है वो वापस चाहिए। फॉकलैंड क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। एक बात याद रखिएगा कि 2015 में अर्जेंटीना की जो फ़ज़ाइया है वो ख़त्म हो गई थी। उसकी वजह यह थी कि उनके पास जो आखिरी तैयारे बचे थे वो डसाल्ट मिराज 3 इंटरसेप्टर तैयारे थे, और ये जो पुराना इनका बेड़ा था वो रिटायर हो गया, और उस वक्त तक फ़ज़ाइया की रीढ़ की हड्डी के तौर पर यही काम करता था। लिहाजा वो ख़त्म हो गया और अब उनके पास से कोई तैयारे नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। तो JF-17 थंडर एक जदीद, वज़न में हल्का, तमाम मौसमों में दिन और रात को काम करने वाला मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है, और ये बड़ा अच्छा फाइटर जेट है जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में और चीन के ताउन से ये पाकिस्तान बना रहा है। अब ये तैयारा फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करता है, फ़िज़ा से ज़मीन में मार करने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन हवाबाजी के अंदर इसको बड़ा दुनिया मान रही है। इस तैयारे को लेना चाहता है अर्जेंटीना। क्यों? फॉकलैंड की वजह से। फॉकलैंड क्या है? ये कुछ जज़ायर हैं जो अर्जेंटीना के बिल्कुल साथ लगते हैं। बरतानिया जब पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा था तब वो इस खित्ते पे भी हुक्मरानी कर रहा था। बहुत सारे इलाकों से बरतानिया वापस चला गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल रखा। कंट्रोल रखने की वजह यहाँ की मादनियात, यहाँ के तेल और गैस के ज़खायर हैं। बरतानिया ने एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम है फॉकलैंड ऑयल एंड गैस कंपनी। ये यहाँ से तेल भी निकालते हैं, यहाँ से गैस भी निकालते हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो बरतानिया में है। तेल और गैस यहाँ से निकालते हैं और उसको बेचते हैं। ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। इस तरह बरतानिया को ना सिर्फ बहुत पैसे बचते हैं बल्कि बड़ा मुनाफा होता है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ पेंगुइन्स बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ के जो समंदरों के अंदर आबी हयात हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बड़ी शानदार मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं खाने के लिए। ग़िज़ाई ज़रूरियात बहुत बड़े पैमाने पर पूरी होती हैं आलमी मंडी में। उसके अलावा यहाँ पे दीगर मादनियात बहुत बड़े पैमाने पर मिलती हैं। ये इलाके बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पे जंगलात बहुत बड़ी मिकदार में हैं। उसके अलावा यहाँ वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार है। दूध की, अंडों की और गोश्त की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर इन आइलैंड्स के अंदर होती है। लिहाजा बरतानिया कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ना चाहेगा। ये बड़ी ज़रखेज़ और शानदार जगह है, और अर्जेंटीना ये समझता है कि ये हमारे इलाके हैं, हमसे छीने गए थे, इनको आज़ाद करवाना है। 1982 में एक जंग हुई थी अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान, और उस जंग के अंदर बरतानिया ने इसके ऊपर कब्जा बरकरार रखा था। उस जंग में किसका कितना नुकसान हुआ था मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जो बरतानिया के लोग मारे गए थे वो 255 थे और अर्जेंटीना के 649। जख्मी बरतानिया के 775, अर्जेंटीना के 1657। 115 बरतानवी फौजी गिरफ्तार हो गए थे, जबकि अर्जेंटीना के जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो 11,313 थे। और जो नुकसान हुआ था इसमें बरतानिया के 2 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रीगेट्स, एक लैंड शिप, एक लैंडिंग क्राफ्ट, एक कंटेनर शिप और 24 हेलीकॉप्टर और 10 फाइटर जेट्स
ये बरतानिया के तबाह हो गए थे। दूसरी जानिब जो नुकसान हुआ था अर्जेंटीना का, उसमें उनका एक क्रूज़र, एक सबमरीन यानी जिसको आप दोज़ाब कहते हैं, कार्गो वेसल्स 4 और पेट्रोल बोट्स जो हैं वो 2 और नेवल ये ट्रैवलर जो है वो 1, 25 हेलीकॉप्टर, 35 फाइटर जेट्स, 2 बॉम्बर्स, 4 कार्गो एयरक्राफ्ट और इस तरह दीगर कुछ और जो उनकी मशीनरी थी जंग की वो तबाह हुई थी। ये जंग ज़्यादा समंदर में हुई थी और ज़मीन पे ये जंग कम हुई थी, या समंदर में या हवा में हुई थी। उस वक्त से लेकर अब तक अर्जेंटीना चाहता है कि उसके पास एक ताकतवर एयरफोर्स हो जिससे वो अपने इलाकों को वापस ले पाए। बरतानिया उनको अपने लिए खतरा समझता है, इसलिए बरतानिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनको ये एयरक्राफ्ट दे। दुनिया में जहां से भी वो चाहते हैं कि उनको कुछ जहाज़ मिल जाएं, वहां पे जाके बरतानिया अपनी सफारतकारी के ज़रिए से सौदे मनसूख करवाता है। अब पाकिस्तान के ऊपर बरतानिया दबाव डालना चाहता है, सौदा मनसूख करवाना चाहता है। हो सकता है बरतानिया भी पाकिस्तान में खेलने के लिए ना आए, बहुत मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया को भी मना कर दे, क्योंकि इन सब का मफाद आपस में जुड़ा हुआ है। अमेरिका का, बरतानिया का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, ये सारे मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान के साथ ये एक धोखा इस तरीके से हुआ है। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट हैं, उन्होंने कहा कि क्रिकेट टीम को लाक खतरे की तफसीलात पाकिस्तान को ना तो बताई गई हैं और ना ही बताई जाएंगी। यानी ये इससे ज़्यादा भोंडी बात और क्या हो सकती है कि आप एक मुल्क को कह रहे हैं कि हमारी टीम को आपके मुल्क में ख़तरा है। वो पूछते हैं जी किस बात का ख़तरा है, तो आप बताते हैं जी हमने 5 आइज़ नाम की एक तंजीम बनाई हुई है और वो इंटेलिजेंस करती है, उन्होंने बताया जी ख़तरा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ख़तरा है। पाकिस्तान का ये हक है कि पाकिस्तान को बताया जाए क्या ख़तरा है, बस ख़तरा है, और ना हमने वजह बताई है और ना हम बताएंगे। और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से जारी एलामिया में कीवी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए पुरअज़म थी, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत का तफसीली जायज़ा और ख़तरात से निपटने के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया गया था। लेकिन जुम्मे के रोज़ हर चीज़ बदल गई और फिर हमने ख़तरे के तहत अपने फ़ैसले बदल लिए। अब देखें, इसके ऊपर ज़रा गौर करें, पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्यों आ रहा है। फैट ऑफ में से हमने सारे पॉइंट मुकम्मल कर लिए, एक रह गया था, वो भी हो गया। इसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में, हमें नहीं निकाला गया, हो सकता है दोबारा भी ना निकाला जाए। रेड लिस्ट में बरतानिया ने हमें तब तक रखा जब तक कि उनके मुल्क के अंदर से रोला नहीं पड़ गया कि निकालो पाकिस्तान को। ये तो खुली ज़्यादती है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासिर मुल्क आपने सारे खोल दिए हैं, पाकिस्तान को आप नहीं खोल रहे, ये कितना जुल्म है। ये भी दबाव डाला पाकिस्तान पे। फिर अमेरिका ने, बरतानिया ने अफगानिस्तान के मसले के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर बेजा दबाव डाला। पंशेर की लड़ाई का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया, और ये जो ज्यादती है इसके अंदर भी भारत शामिल था। मैं आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में कि ये कैसे हुआ था, और उसका जवाब खुद अब अमेरिका से आया है, और वो क्या जवाब है वो भी बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है। दबाव बढ़ने की वजह यह है कि पाकिस्तान फैसले इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है। यानी अगर मियां नवाज शरीफ साहब हों और उनके बच्चे बरतानिया में कारोबार कर रहे हों, उनकी प्रॉपर्टीज बरतानिया में हो, तो बरतानिया ये कहे कि अर्जेंटीना को आपने JF-17 थंडर नहीं देने, तो पाकिस्तान क्यों देगा? कभी भी नहीं देगा। जरदारी साहब हों और यूरोपीय यूनियन में उनके बेशुमार प्रॉपर्टीज हों और उनके बहुत सारे वहां पे कारोबार हों, उनके बहुत सारे वहां पे जायदादें हों, एसेट्स हों, तो उनको अगर बरतानिया मना करे तो जरदारी साहब क्यों देंगे अर्जेंटीना को तैयारे? ऐसा इंडिपेंडेंट सौदा क्यों करेंगे? इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपके पास से कुछ ऐसा खोने के लिए ना हो उन मुल्कों में जिसकी वजह से आप डरते हो। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोशिश करेंगे कि यह सौदा हो जाए, बरतानिया कोशिश करेगा कि यह सौदा ना हो, वो अर्जेंटीना को रोकने की भी कोशिश करेगा। लेट्स सी कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से तैयारे लेता है या कहीं और से लेता है। फिलहाल तो वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तानियों की यह ख्वाहिश है कि JF-17 थंडर की पूरी दुनिया के अंदर मांग बढ़े। पाकिस्तान ना सिर्फ पैसा बनाए इससे, बल्कि बेहतरीन तैयारे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जाएं, जैसा कि अमेरिका के जाते हैं, बरतानिया के जाते हैं, फ्रांस के जाते हैं, स्वीडन के जाते हैं, रूस के जाते हैं। यानी भारतीय तैयारों को तो उन्होंने रिजेक्ट किया है JF-17 थंडर के मुकाबले में। तेजा जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं है वो, और अगर तेजा कुछ होता तो भारत रफाल ना लेता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।